बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या है? सर्च एंड देयर एप्लीकेशन। सर्च की डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। सर्च है क्या? एन इनरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्च। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि nth रूट है ऑफ एनी रैशनल नंबर ए आपके पास कोई भी रैशनल नंबर होगा और उसको हमने nth रूट क्या होता है? जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन n तक जा रहा है। nth रूट कुछ भी हो जाता है और a आपके पास कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना? तो अगर इस फॉर्म में हो तो वो आपके पास क्या है? सर्च, ठीक है। और अगर आपके पास जैसे कि ये 5 और उसके पास ये रेडिकल साइन है ना, 5 आपके पास क्या है? कोई रैशनल नंबर है और उसके ऊपर ये साइन है रेडिकल का, तो ये भी आपके पास सर्च है, ठीक है। अब देखें, जबकि आपके पास एक होल नंबर आ जाए, जैसे कि आपके पास 9 आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 आ गया, 9 आ गया, इसी तरीके से और 16 आ गया, मतलब होल नंबर आपके पास आ जाए तो वो आपके पास क्या होंगे? उसके ऊपर रेडिकल साइन हो, ठीक है ना, और परफेक्ट स्क्वायर है, रेडिकल साइन है ये, तो ये आपके पास सर्च नहीं है। एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है? एवरी सर्च इज़ एन इनरेशनल नंबर, ठीक है ना। क्या मतलब है कि हर सर्च जो है ना वो एक इनरेशनल नंबर है। कि आपके पास कोई ऐसा हो जैसे कि 5 है तो ये आपके पास 5 और उसके ऊपर ये रेडिकल साइन, ये इनरेशनल नंबर है। 2 हो, उसके ऊपर ये रेडिकल साइन, ये इनरेशनल नंबर है। इसी तरीके से 6 ले ले, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, उसके ऊपर रेडिकल साइन है, ये इनरेशनल नंबर है। और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं? बट एवरी इनरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्च। लेकिन हर इनरेशनल नंबर सर्च नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये पाई और उसके ऊपर रेडिकल साइन है, इज़ नॉट अ सर्च। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ई है, उसके ऊपर रेडिकल साइन हो, ये भी आपके पास क्या है? सर्च नहीं है, ठीक है। असल में आपने डेफिनेशन में ये फर्स्ट लाइन आप बच्चों लिख लो और उसके बाद थोड़ा सा ये उसकी एक एग्जांपल दे दो, ठीक है। तो इतनी ही अगर डेफिनेशन आप देख लें, डेफिनेशंस के लिए इतना ही देखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बताया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च एज अ फॉलो। ये चीज़ जो है ना आपके एग्ज़ाम्स में आ सकती है कि हमें सर्च को डिफ़ाइन भी करें और उसकी टाइप्स भी बताएं। अच्छा, उसकी डिफरेंट टाइप्स को भी हम डिस्कस करते हैं। हम इनकी टाइप्स को समझते हैं। फर्स्ट हमारे पास है अ सर्च दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म। अगर आपके पास सिंगल टर्म हो तो उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल सर्च। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 5 स्क्वायर रूट और 7 स्क्वायर रूट, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है? मोनोमियल सर्च। इसके नाम से भी देखो ज़ाहिर हो रहा है कि मोनोमियल, सिंगल टर्म्स। अब देखें, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास सर्च दैट कंटेन्स सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्च, मतलब प्लस कर रहे हो या माइनस, दोनों सूरत में वो आपके पास क्या होगी? बाइनोमियल सर्च। फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, या फिर 2 स्क्वायर रूट प्लस 7 स्क्वायर रूट, ये प्लस हो रहे हैं। अगर इसी तरीके से माइनस भी हो रहे हों तो तब भी आपके पास क्या होगा? दो जो है ना सर्च आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं तो ये आपके पास क्या होगी? बाइनोमियल सर्च, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट एंड ए स्क्वायर रूट माइनस बी स्क्वायर रूट, ये प्लस का ये माइनस का, आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्च ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ये याद रखना है, ठीक है, कि ये कैसे एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। आपके पास ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट है ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ये प्लस है, यहाँ पे माइनस लगा दो तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे अगर हम प्लस लगा दें तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब देखिए हम इसके कॉन्जुगेट फाइंड करें कि कैसे कॉन्जुगेट। अब देखिए ये प्लस का, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा पता है? 3 स्क्वायर रूट, इसके कॉन्जुगेट में यहाँ पे प्लस है ना। अब देखिए इसमें यहाँ पे प्लस है, इसका कॉन्जुगेट में यहाँ पे माइनस होगा, जस्ट साइन चेंज होना है। ये इसका कॉन्जुगेट है। अब देखिए ये है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें 2 स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो जस्ट यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस का आएगा और यहाँ पे 7 स्क्वायर रूट, तो ये इसका कॉन्जुगेट है। इस तरीके से
कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अच्छा, ये चीज़ एक याद रखने की है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सेट्स इन अ रैशनल नंबर, कि आपके पास दो नंबर हैं और वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और वापस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर वापस से मल्टीप्लाई होते हैं तो उससे हमें रैशनल नंबर मिलता है। इसको हम फाइंड करके भी देख सकते हैं, तो मैं इसको बताती हूँ, इसको फिर हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। देखें, अब देखिए, हम इसको प्रूव करने के लिए कोई वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, हमारे पास a स्क्वायर रूट प्लस b स्क्वायर रूट, इसका कॉन्जुगेट क्या है पता है? इसका जो कॉन्जुगेट है ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसका कॉन्जुगेट हमारे पास जो है ना a स्क्वायर रूट, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि उन्होंने कहा ना प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सेट्स। हम इसको मेथड से कर सकते हैं कि अगर एक प्लस हो रहा और एक माइनस हो रहा, तो हमारे पास एक फार्मूला होता था, आपको याद होगा, कि अगर आपके पास a माइनस बी a प्लस बी हो तो आप लिख सकते हैं इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये फार्मूला याद है? तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर रूट है ना, इसका भी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, b स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर। अब देखिए, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये भी स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो a माइनस b। तो ये हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर है ना। तो उन्होंने भी यही कहा कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सेट्स इज़ अ रैशनल नंबर, कि अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास एक रैशनल नंबर आता है। यही चीज़ यहाँ पे प्रूव कर दी हमने। अब यहाँ पे नेक्स्ट रैशनलाइजेशन के बारे में है। अच्छा, ये रैशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता है आपको? रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, कि आपके पास डिनोमिनेटर में कोई आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाती है जो स्क्वायर रूट में होती है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसकी एग्जांपल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 है और 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास इस तरह से बाइनोमियल सेट्स है ना, जो कि आपस में प्लस हो रहे हैं, ठीक है ना। अब इस तरह से कोई वैल्यू आपके पास आ जाती है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं। रैशनलाइज करते हैं, कैसे रैशनलाइज करेंगे? अब आपके पास जो है ना 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट का कॉन्जुगेट क्या है? 5 स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये उसका कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हम क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा, यहाँ पे प्लस है हमारे पास, देखिए ना प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब इसका जो कॉन्जुगेट है, हमें पता है ना, हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया, ये है इसका कॉन्जुगेट। जस्ट अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन में ये करते हैं कि हम जो डिनोमिनेटर में होता है ना, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। मतलब हमने उसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, कर सकते हैं ना। देखें, इसमें हमने ये इसको हम कर सकते हैं। अब देखिए, दोनों सेम वैल्यूज है, अगर हम दोनों को फॉर एग्जांपल कैंसिल भी कर दें तो क्या आता है? 1 आता है। 1 इससे मल्टीप्लाई और सेम यही वैल्यू आ जाती है। मतलब हमने इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन भी तो इसलिए लगाया कि ये इस चीज़ के इक्वल है, हमने काटना नहीं है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि हमने काटना नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि हम ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, सेम एक जैसी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया ना, हमने इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब देखें, ये नोमिनेटर है, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। अब देखिए, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, एक चीज़ प्लस में है, एक चीज़ माइनस में है ना। हमने अभी पढ़ा कि आपके पास a माइनस बी हो और a प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट है, ठीक है। 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, ठीक है ना। 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे ना, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 माइनस 2 बनेगा ना। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे भी 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर ले लिया ना, इस तरीके से यहाँ पे भी 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब देखिए, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये भी कैंसिल हो जाते हैं, तो 5 माइनस 2 रह गया। 5 माइनस 2 तो सॉल्व कर सकते हैं हम, 3 आ जाएगा। अब देखें, ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? 3/5 स्क्वायर माइनस
3 स्क्वायर रूट। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें बताया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को रैशनलाइज करना है। देखिए यहाँ पे किया हुआ है 3/5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट रैशनलाइज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ना डिनोमिनेटर, इसका कॉन्जुगेट किया है। अगर यहाँ पे माइनस है तो उसके कॉन्जुगेट में यहाँ पे प्लस होना चाहिए, है ना, प्लस है ना, तो इसकी कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो अब हम इसको कह सकते हैं ना कि इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऊपर भी फॉर एग्जांपल 2/2 लिखते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है ना, इसलिए देखिए ये भी हमने वही सेम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई भी उसी से किया, डिवाइड भी उसी से किया। अगर ये कैंसिल भी होते हैं तो सेम इस चीज़ के इक्वल है, मतलब हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम इसको देखो करते हैं, नोमिनेटर की वैल्यू को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए देखिए यहाँ पे 3 बाहर लिख दिया और ब्रैकेट्स लगा दी, मीन्स ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक चीज़ माइनस की तो प्लस की है। अगर आपके पास 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट हो, माइनस का है, अब देखिए ये प्लस का है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये फार्मूला हमारे पास हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट का b स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर रूट का b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये कैंसिल हो जाते हैं, तो 5 माइनस 3, तो हमारे पास क्या आता है आंसर 2। देखें डिनोमिनेटर में हमने ऐसे सॉल्व किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको लिखा 5 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर ले लिया, 3 स्क्वायर रूट का भी हम फिर इसको स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे माइनस है। ये कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल कर दिए और 5 माइनस 3 लिख दिया। अब देखें इसको हम वैसे लिख देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यही इसका आंसर है, क्योंकि आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना। तो यही हम इतना ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हम ये एक्सरसाइज है वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।